और एक बज चुका है, 1 बजे की 21 बिग ब्रेकिंग। पहली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। जेजे अस्पताल पहुंचे शिवसेना नेता संजय राउत। थोड़ी देर में जेजे अस्पताल में संजय राउत का मेडिकल होने वाला है। मेडिकल के बाद संजय राउत की पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। इस बीच खबर ये कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंचे हैं। पात्रा चौल घोटाला मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, ईडी के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं। थरूर ने कहा, सरकारी संस्थाओं का काम राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनका एक विशेष काम है। हम ऐसे देश में हैं जहां लोकतंत्र का अपना महत्व है। विपक्षी नेताओं की आवाजों को नहीं दबाना चाहिए। अगली बिग ब्रेकिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया शिवसेना नेता संजय राउत का समर्थन। खड़गे ने कहा, बीजेपी विपक्ष मुक्त संसद चाहती है, सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। अगर कोई गलत काम हुआ है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संजय राउत भाग जाने वाले आदमी तो नहीं है। राउत के घर जाकर उन्हें परेशान किया गया। ये सब बीजेपी की साजिश है, क्योंकि बीजेपी विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। अमरावती से सांसद नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रवि राणा ने बयान दिया है कि शिवसेना नेता संजय राउत के एक बिल्डर नहीं बल्कि 15 से ज्यादा बिल्डर्स इनके पार्टनर हैं। रवि राणा ने यह आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन के बाद दर्जनों बिल्डर्स जो कि संजय राउत के करीबी हैं, उनको एफएसआई के जरिए फायदा पहुंचाया गया है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। संसद में आज एक बार फिर कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में महंगाई और ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए राज्यसभा भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अगली बिग ब्रेकिंग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। कहा, अनुराग ठाकुर ने कहा, विपक्ष को चर्चा में विश्वास नहीं। विपक्ष संसद में चर्चा के लिए नहीं बल्कि हंगामा करने आता है। महंगाई पर सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन फिर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसदों ने हाथों में पोस्टर बैनर थामे हुए थे। इस दौरान बीजेपी सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। गुजरात में लगातार हो रही ड्रग्स की बरामदगी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। कहा, कौन लोग हैं जो ड्रग और शराब के माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया, एक ही पोर्ट पर 3 बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद उसी पोर्ट पर लगातार ड्रग्स कैसे उतर रही है। गुजरात में कानून व्यवस्था खत्म है, माफिया को कानून का कोई डर नहीं है। अगली बिग ब्रेकिंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। गुजरात के वेरावल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सोमनाथ मंदिर में भी दर्शन करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी के मुताबिक केजरीवाल की एक हफ्ते के अंदर राजकोट की ये दूसरी और 1 महीने में गुजरात का ये चौथा दौरा होगा। गुजरात दौरे पर निकलने से पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा, आज गुजरात जा रहा हूं, गुजरात के लोगों को आज दूसरी गारंटी का ऐलान करूंगा। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज अहम बैठक बुलाई है। अहम बैठक जो कि अब शुरू हो चुकी है। मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल की अटकलें तेज। कहा जा रहा है कि ममता कैबिनेट में पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और विधायक तापस रॉय को जगह मिल सकती है। अगली बिग ब्रेकिंग। कमर्शियल एलपीजी के दाम में कटौती हुई आज। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 36 रुपए कम हुए। दिल्ली में अब इसकी कीमत घटकर 1976 रुपए हो गई, जो कि पहले 2012 रुपए से अधिक थी। 14 किलोग्राम वाले डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की कीमत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। आपको बता दें, लगातार चौथी दफा कीमत में कटौती की गई। केवल जुलाई के महीने में इसकी कीमत में 2 बार कमी की गई थी। नई दर आज से ही लागू। अगली बिग ब्रेकिंग। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। पिकअप वैन में करंट लगने से उसमें सवार 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 16 लोग से ज्यादा घायल हैं। बताया जा रहा है जनरेटर के वायर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वाहन में करंट दौड़ गया। इस मामले में हादसे के बाद से पिकअप का ड्राइवर फरार है। घटना के तुरंत बाद यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अगली बिग ब्रेकिंग। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सलमान खान को मिला बंदूक का लाइसेंस। सलमान खान ने अपनी आत्मरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जो कि अब उन्हें मुंबई पुलिस ने जारी कर दिया है। सलमान खान ने उस सिलसिले में 22 जुलाई को मुंबई के पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर से मुलाकात की थी। हाल ही में सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी। अगली बिग ब्रेकिंग। ज्ञानव्यापी केस में मस्जिद पक्ष के वकील अभयनाथ यादव का हार्ट अटैक से निधन। बताया जा रहा है कि अभयनाथ यादव को देर रात हार्ट अटैक आया। बेचैनी और सीने में दर्द होने की वजह से जब उनके परिजन उनको अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष के मुख्य अधिवक्ता थे अभयनाथ यादव।
अगली बिग ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर अब 34% कर दिया गया है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब राज्य के कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त के वेतन से जोड़कर मिलेगा। सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य पर 625 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। अगली ब्रेकिंग, लाहौल के तोंजिंग नाले में आई बाढ़, एक दुपहिया वाहन बाढ़ की चपेट में आया। कांदी उदयपुर सड़क मार्ग यातायात थमा, आने जाने वाली गाड़ियां थमी, कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। एसडीएमए के मुताबिक रास्ते को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन सड़क को बहाल करने में जुटा है। कई घंटों से लोग वहां परेशान फंसे हुए हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से तबाही का मंजर, तिनके की तरह बह गए पुल और रास्ते। ग्रामीणों की जमीन भी बादल फटने से धंस गई। 72 घंटे के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई। अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना, चंबा, कांगड़ा में भारी बारिश का अलर्ट। अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली में आज प्राइवेट स्कूल कैब ड्राइवर्स की हड़ताल, पेरेंट्स के लिए मुश्किलें बढ़ी। करीब 4 लाख बच्चे हुए प्रभावित। सुबह सुबह ऑफिस की भागदौड़ के बीच अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते दिखाई दिए पेरेंट्स। स्कूलों की तरफ से सभी अभिभावकों को कैब ड्राइवर्स की हड़ताल की सूचना पहले ही दे दी गई थी। स्कूल कैब ड्राइवर्स की प्रमुख यूनियन की मांग है दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग प्राइवेट कैब्स को कमर्शियल कैब्स के रूप में बदलने की प्रक्रिया शुरू करे। अगली बिग ब्रेकिंग, देश भर में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में 3 और दिल्ली में 1 मामला सामने आया है। केरल में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण वाले एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने उच्च स्तरीय जांच शुरू की। मंकी पॉक्स से युवक की मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पुनियूर में बैठक बुलाई। बैठक में मृतक युवक की संपर्क सूची और रूट मैप तैयार किया गया। खबर है कि देवघर में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मिला है। जांच के लिए सैंपल लैब भेज दिया गया है। इस बीच मंकी पॉक्स संक्रमण पर नजर रखने को सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। अगली बिग ब्रेकिंग, लखनऊ में 25 जुलाई को ही कपड़ा कारोबारी की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी समेत 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है पुलिस। एक तरफा प्यार में हुई कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक हत्या में शामिल मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी से एक तरफा प्यार करता था। उसने कई बार धमकी दी थी। और अगली बिग ब्रेकिंग, देश में कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में गिरावट। 24 घंटे में 16,464 नए कोरोना के मरीज मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,43,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,839 नए मरीज मिले। BA.5 के 52 और BA.4 के 10 मरीज मिले हैं।